हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाने जा रही हूँ, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंसिस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब आपका 1/4 पार्ट। आपका ये सर्कल देखिए, मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है। इसका क्वाड्रेंट मतलब हो गया आपका इसका 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। देखिए, इसको 4 पार्ट में मैंने सर्कल को ले लिया। इट्स मीन इसका एक पार्ट का लेना है आपको एरिया, ठीक है। और आपको सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल दे रखा है। सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल दे रखा है। सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल का आपका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr को आपने 22 के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब 2 आपने ऐसे ही लिया, मल्टी लगाया। पाई की वैल्यू आपने 22/7 ले ली, मल्टी लगाया। एंड रेडियस आपने ऐसे ही ले ली, क्योंकि आपको रेडियस नहीं दे रखी है, सरकमफ्रेंसेस दे रखा है। इट्स मीन आपको ये चीज़ दे रखी है। ये आपकी जो सरकमफ्रेंस दे रखा है ये आपका 22 है, ठीक है। ये आपका 22 है, तो आपने इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो आपको रेडियस निकालनी है, तो आपने 22 ऐसे ही लिया। और जब आप 2 को क्या नाम है, लेफ्ट से राइट लेकर आएंगे, तो ये आपका रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा। ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आपका डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी नहीं है, तो आप 1 ले लेंगे, तो ये 1/2 होकर आएगा। ऐसे ही आपका 22/7 है। ये जब इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो ये मल्टीप्लाई में 7/22 हो जाएगा, ठीक है। वंस अगेन, जब आपके कोई भी नंबर यहाँ मल्टी में है, जब आप इस तरफ इसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में इसे जब शिफ्ट करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल होकर आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/3 होता, तो ये 3/2 हो जाता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो ये 1/3 हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आप डिनोमिनेटर इसका 1 ले लेंगे। जैसे 22/7 है, तो 7/22 हो गया। अगर यहाँ पे 5/4 होता, तो आप यहाँ पर आकर आपका जब शिफ्ट होता तो 4/5 हो जाता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ आपने इसको 22 को 22 से कैंसिल कर दिया, आपका बच गया 7/2। आपकी रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब होता है आपका सेक्टर ही होता है। देखिए, आप सेक्टर, आपको मैं एक बार और आपको बताऊं, सेक्टर देखिए, सर्कल की 2 रेडियस को लेकर और उसकी आर्क को लेकर जो बनता है वो आपका सेक्टर होता है। ये आपका सेक्टर है, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका θ/360 × πr², ठीक है। और इसमें आपका क्वाड्रेंट है, आपका सर्कल का 1/4 पार्ट है। इट्स मीन आपका अगर आप इसका एक पार्ट लोगे, क्वाड्रेंट आपका ये कवर हो रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला आपका एरिया कवर हो रहा है क्वाड्रेंट में, ये वाला एरिया आपका कवर हो रहा है। तो आपका इसमें थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल जो होता है हमारा 360 का होता है, ठीक है। एक सर्कल आपका कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है आपका सर्कल। अब इसका आप 1/4 पार्ट करोगे, तो आपका 1/4 कितना आ जाएगा इसका, जब आप इसका 1/4 पार्ट निकालोगे ऐसे करके, तो आपका थीटा कितने का आ गया, देखिए 90 डिग्री का आपका थीटा आ गया, ठीक है। आपका ये 90 डिग्री का थीटा आ गया। नाउ आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आपका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², या फिर और करके मैंने लिखा है 1/4 πr²। 1/4 देखिए कैसा आ गया, क्योंकि थीटा आपका 90 है, थीटा आपका 90 है, 90, ये 90 है आपका, 90/360। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 1/4 कैसे आया। आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इट्स मीन आपको सेक्टर ही निकालना है, क्योंकि आपको जो सर्कल का क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट जो होता है वो आपका सेक्टर ही बन जाता है। 2 रेडियस को कवर करके और एक आर्क आ गई है सर्कल की, तो आपका ये आपका सेक्टर ही बन गया। आप इस क्वाड्रेंट को यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे ये भी देखिए, आपका ये रेडियस है 2, आपकी 2 रेडियस से और सर्कल की आर्क से जो आपका एरिया कवर होता है वो आपका सेक्टर होता है। तो बस आपका इसमें जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसका फॉर्मूला आपका ऑप्शन में अगर आ गया 1/4 πr², तो हाँ जी, इसका एरिया यही होगा। ये फॉर्मूला इसका हो सकता है क्वाड्रेंट का, या फिर ये आप कुछ भी लगा दीजिए, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। 1/4 मैंने आपको सिंपलेस्ट में करके अभी दिखा दिया आपको। अब थीटा आप इसमें लीजिए कितना आएगा, 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस आपकी क्या आ गई थी, रेडियस आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी 7/2, तो 7/2 मल्टी 7/2, 2 टाइम्स इसलिए लिया है क्योंकि r² है यहाँ पर। नाउ आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखिए मैंने यहाँ क्या करा, 0 से 0 को कैंसिल करा। नाउ 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 7 से 7 भी कैंसिल कर दिया।
आपका बच गया 11 × 7 जो कि आपका होगा 77 अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका आ गया 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वंस अगेन आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे रेडियस दे रखा होता तो आप डायरेक्ट रेडियस यहाँ पर ये वाला एरिया का फॉर्मूला लगा देते, चाहे आप ये वाला लगाएं चाहे ये वाला लगाएं, ठीक है, क्वाड्रेंट में, और डायरेक्ट आप यहाँ पे रेडियस पुट कर देते। बट यहाँ पर आपको सरकमफ्रेंस दे रखा था, सरकमफ्रेंस को पहले इक्वल रख के उसके फॉर्मूले को आपको पहले रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर आपका निकलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।